शांति। अमृत वेला प्राप्ति की वेला। अमृत वेले के लिए बाप दादा की शिक्षाएं। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। मीठे बच्चे, सुबह का समय बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, हनुमान का, शिव का। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। रात को जल्दी सो जाओ। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। बहुत जमा करना है ना। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। कॉलेज के बच्चे भी सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम कर रिफ्रेश हो जाती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया का वज़ीर भी रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं। ज्ञान मार्ग में सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, तुम्हारा यह रूहानी धंधा बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 बजे का अच्छा होता है। सत्संग आदि भी सवेरे और शाम को करते हैं। मीठे बच्चे, याद के लिए अमृत वेला का समय बहुत अच्छा है। उस समय अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। सवेरे सवेरे उठ याद में ज़रूर बैठना चाहिए। इसमें गफलत नहीं करनी है। पुण्य का खाता जमा करना है। बच्चे, माया से भी डरो मत। भल कितनी भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने पर पूरा पुरुषार्थ करो। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना, यह तो गंवाना है। इसलिए सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। रात को सोने की विधि और उससे फ़ायदा। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो, बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, कितना मज़ा आता है। फिर सुबह को अपना अनुभव सुनाओ। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। कम से कम आधा घंटा याद में बैठो। फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम
रखो तो बहुत अच्छा है। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आँखें खुल जाएंगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप तो है ही। अपने ऊपर अटेंशन रखो। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। बाप की मदद अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बच्चे, यह भी कायदा है, जास्ती खाने वालों को जास्ती नींद आएगी। याद में रहेंगे तो खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खाएंगे। नींद भी बच्चों को टाइम पर करनी चाहिए। उठते ही बाप से गुड मॉर्निंग करो। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। सवेरे सवेरे कौन आकर तुमको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, परंतु सुबह सवेरे उठ कर के बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। अब तो तुम बच्चों को आत्मनिश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझ है, यह याद से उतारना है। ज्ञान का चिंतन करो। सवेरे उठकर प्यार से गुड मॉर्निंग करो तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर बाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में कमज़ोर हैं। अक्ल नहीं है कि सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाएंगे। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि
अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उससे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। कमाई ही कमाई है। सवेरे में स्नान आदि का बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। त्रिमूर्ति के चित्र को देखो। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ हो तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत पुरुषार्थ करते हैं। आँख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से ही मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं कि चित्र सामने रख दो, तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। बाप की महिमा इतना प्यार से करो कि प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, बाबा की महिमा करो। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे, बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो। हठयोगी मत बनो। कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बैठते हैं तो फिर थक जाते हैं। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं। यह तो सहज मार्ग है। हठ से नहीं बैठना है। भल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा,
5 मिनट भी बाप को बड़े प्यार से याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनको उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक़ नहीं। बहुत बच्चे हठयोग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तुम निरंतर याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। बाप की याद तो चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं यहाँ सिर्फ बैठना है, चलते फिरते याद में रहना है। तुम तो कहाँ भी बैठो बाबा को याद करो, इसमें ही मेहनत है। 4 से 6 घंटे याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है। इस पर तुम्हारी मेहनत चलती है, थकते भी इसमें ही हैं। नींद को जीतो, आंखें बंद ना हों। मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। बाप को याद करते समय आंखें बंद नहीं करनी हैं। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंख खोल कर बैठना है। नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हों, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंख बंद करना तो गोया अंधा हो गया। यह कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से भी कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बहुत
बड़ी मुश्किल बात हो गई। जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले बच्चे भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई व योग में तुम्हें ज़रा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं। जिसका बाप से पूरा लव होगा वह एक्यूरेट पढ़ेंगे। सुस्ती आ नहीं सकती। अगर सुस्ती है तो समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठ भी झुटका खाते हैं, उबासी लेते रहते हैं। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बन, याद का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े भल रात को भी नींद नहीं करो तो बहुत तीखे जाएंगे। यह कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अब तुम ही हीरे जैसा जन्म मिला है। तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है, इसलिए नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कमाई करो। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य की संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती तो फिर उबासी, नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। बाप कहते हैं जिन कर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिनकी कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, मेरी याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी बड़ा आराम से 6 घंटा तक सोए हुए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। बाप कहते हैं बच्चे, बेहद की राजाई लेने हैं तो रात को जाग कर भी याद की यात्रा करो। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते हैं थक मत जाना हे रात के राही। अब तुम्हारी तकदीर जग रही है, औरों की तो सो रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़ा ही खाता है। भी लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकाई चने का आटा। अब आप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मुझे याद करो। मैं तुमको नैनों पर बिठाकर ले चलता हूँ। मेरे नूरे रत्नों, श्रीमत पर चलेंगे तो सदा सलामत रहेंगे, चोट नहीं लगेगी।
ओम शांति।